बड़े अच्छे महापुरुषों से सुन रहे थे। बड़ा सुंदर विचार दास को सुनने को मिला और दास तो ऐसे पावन वाणी को सुनकर के धन्य हो जाता है। पर ये कृपा किसकी है? ये छोटी बहन की, छोटी, जिसकी याददाश्ती में आप सब आए हुए हैं, जो अपने परम धाम को प्राप्त कर लिया। भाई साहब, भाई डॉक्टर जितेंद्र पाल जी, आप धन्य हैं और आपका परिवार धन्य है, जो कि ऐसे माँ को पा करके सत्संग में आप प्रवेश कर लिए। सासंगत जी, हम आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, शांति से पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि कहने से ज्यादा सुनने वालों को समझना चाहिए। अगर हमारे अंदर वो समझ नहीं है तो सुनना भी व्यर्थ हो जाता है। एक कान से सुने, दूसरे कान से उड़ा दिया। ज्यादा डिस्टर्ब न करो। सासंगत जी, अभी आपने भाव को सुना कि हमें जब जाना है तो इस ब्रह्म की गोदी में ही जाना है। इसीलिए हम संत की शरण में आते हैं कि संत मुक्त हो जाता है और मुक्त होने के बाद औरों के मुक्त होने की क्रिया करते हैं। कहते हैं कि आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक ऐसे जन को सदा नमस्कार। सासंगत जी, आज यही प्रक्रिया सत्संग के माध्यम से संत महापुरुष लोग समझाते हैं कि भाई मन की व्यथा को त्याग दो और आओ संत की शरण में अपने आप को जान लो कि आप कहां से आए हैं और फिर हमें कहां जाना है। जैसे आज माता जी अपने स्वरूप में लीन हो गई हैं, वैसे सबको अपने स्वरूप में लीन होना है, पर इसी को जानना है। और हमारे अंदर जो भ्रम भ्रांतियां मची हुई हैं, ये सारे दुर्गुणों से छुटकारा दिलाने के लिए सत्संग है। जो सत्संग को प्राप्त कर लेता है वो सारी भ्रांतियों को दूर कर देता है। इसीलिए कबीर साहब जी ने कहा कि मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा नीर स्वच्छ होता है, इसीलिए तुलना गंगा नीर की दी गई है कि पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर हमारा मन स्वच्छ है, निर्मल है, तो परमात्मा तो आपके पीछे पीछे लग जाएगा। सासंग, इसमें दुविधा नहीं है, इसमें दुविधा नहीं है। और हम आप देखते हैं कि कोई घर बनाए या शादी विवाह करें, तभी पंडित को बुला करके पूजा सुने, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सब दिन एक समान है। ये हमारे आपके हिसाब से बंटवारा हुआ है। आज बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, तमाम 7 हफ्ते में 7 दिन होता है, एक हफ्ते में 7 दिन। तो हमारी आपकी सुविधा है कि अगर हम ये ऐसा दिन न होता तो दिन के हिसाब से चल न पाते। पर सत्संग जी ऐसा नहीं, ये सारी दुविधा को मिटाने वाला सत्संग है। हम जब आ जाते हैं सत्संग में तो समझ में आता है कि कैसा परिवार है, कितना सुंदर परिवार है, जो कितना प्रेम प्यार मिलता है। सत्संग जी, और सेवा भाव तो देखने को मिलता है कि वास्तव में ऐसा जगह देखने को कहीं नहीं मिलेगा। सत्संग जी, एक छोटा सा दृष्टांत है जो हम आप देखते हैं कि हम आप घर बनवाते हैं तो उसमें किसी तांत्रिक को या पंडित जी को बुलाकर वास्तु दोष विचारते हैं। सत्संग जी, ऐसे ही हमारे एक भाई ने, किसान थे, लेकिन वो किसानी करके पैसा इकट्ठा किया और एक फार्म हाउस खरीदा। सत्संग जी, वो फार्म हाउस में आम का बगीचा लगा था और भाई साहब की पत्नी को आम बहुत पसंद था। भाई साहब की पत्नी को आम बहुत पसंद था, तो फार्म हाउस खरीदने के बाद उसका ओपनिंग किया भाई साहब जी ने। ओपनिंग में गांव के लोग इकट्ठा हुए, रिश्तेदार नातेदार सब इकट्ठे हुए। तत्पश्चात जब ओपनिंग का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो लोग कहने लगे, भाई आप ये फार्म हाउस तो खरीदे हो, इसका वास्तु दोष देख लो।
वास्तु दोष देख लो, किसी पंडित को बुला लो, किसी तांत्रिक वाले को बुला लो, कम से कम इसको तो समझ लो इसमें रहना है। सत्संगी तो भाई साहब जी ने कहा ठीक है भैया आप सब कह लेते हैं तो मान लेता हूँ। चल दिए पंडित जी के पास। पंडित जी को लेकर के जब आ रहे हैं रास्ते में तो उनके गाड़ी से तमाम ओवरटेक कर रहे हैं। पंडित जी पूछने लगे भैया आप इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? उन्होंने कहा पंडित जी हो सकता है इनको और जरूरी काम हो इसलिए हमसे आगे जा रहे हैं। उनको पास देते गए, आगे चलते गए। कुछ दूर आए तो उनको एक बच्चा मिला, खेलते हुए भाग रहा था। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को बचाना बहुत जरूरी है, भाई बच्चे हैं पता नहीं कब किस तरफ मुड़ जाए। वो गाड़ी को रोक दिए और वो सोचे कि एक बच्चा नहीं खेल सकता, इसके साथ में और बच्चे होंगे। बच्चा निकल गया। उसके बाद गाड़ी रोक दिए, दूसरा बच्चा निकल गया। पंडित जी बोले कि ये आपको कैसे मालूम हो गया कि दूसरा बच्चा भी इसके साथ में है? तो भाई साहब जी ने कहा पंडित जी सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि एक बच्चा कभी खेलेगा नहीं, उसके साथ में 2-3 और होंगे। ठीक है, गाड़ी चलने लगी। चलते चलते फार्म हाउस के पास पहुंच गई। जब फार्म हाउस के पास गाड़ी पहुंची तो भाई साहब जी ने देखा कुछ दूर से कि बच्चे आम के पेड़ पर चढ़ करके आम तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने गाड़ी धीरे में रोका और पंडित जी से कहा पंडित जी आप गाड़ी के बाहर मत उतरिएगा, अगर आप उतरेंगे तो बच्चे डर के मारे कूद जाएंगे, उनको चोट लग जाएगी। पंडित ने कहा भाई साहब ये बताओ आप इतने बड़े ज्ञानी हो तो आपके घर में वास्तु दोष कैसे आ सकता है? साथ संगत जी इसीलिए मन को सफा करना बहुत जरूरी है। तभी तो गोस्वामी जी ने भी लिखा कि निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। कौन? जिसका मन निर्मल है वही परमात्मा को पा सकता है। अगर हमारे अंदर उधेड़ बुन लगा है तो परमात्मा को हम पा नहीं सकते। भले आए जाएं बैठे सुने समझे, पर मन को निर्मल बनाना जरूरी है। तो गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव में कहा कि निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को कपट नहीं भाता, छल नहीं भाता। आप बिल्कुल निष्कपट होकर के विश्वास के साथ सत्य के साथ जुड़े, वास्तव में आपका कल्याण हो जाएगा, इसमें शक नहीं है। तो शास्त्र जी एक छोटा सा शब्द है जो कि आज माता जी इस अंधेर नगरी से दूर होकर के अपने परिवार को अच्छी राह दिखाया। कैसा? सत्य का, जिसको गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव में लिखा कि धर्म न दूजा सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। कौन नहीं बखाना? इस सत्य की चर्चा किसने नहीं की? भाई कोई जानता हो या न जानता हो, हर एक के मुखारबिंद से सत्य की चर्चा होती है। पर यहाँ कहा जाता है भैया पहले जान लो। अल्लाह बोलिए चाहे राम बोलिए, अरे पहले पहचान करके फिर नाम बोलिए, फिर नाम बोलिए। अल्लाह बोलिए चाहे राम बोलिए, पहले। शासक जी पहचान पक्की होनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती इसकी अब बनी जब हम सदगुरु के शरण में आए, और सदगुरु के शरण में आने के बाद सब कुछ इनको दे दिया, सब कुछ दे दिया, कुछ बाकी नहीं रहा। अगर हमारा कुछ बाकी है तो फिर हम इस सत्य से बहुत ही दूर हैं। तो सासंग जी एक छोटा सा शब्द है कि माया की बदरी से हम कहाँ हटा के, इस माया का थपेड़ा जो लगा हुआ था, ये भ्रमजाल जो लगा हुआ था, तमाम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तीर्थ करो, व्रत करो, तमाम प्रकार की जो नीतियाँ थी उससे सारा का सारा छुटकारा मिल गया। ये सदगुरु ने खत्म किया। तो शासक जी कहते हैं कि माया की बदरी से हम कहाँ हटा के, कि मन में उगवले बाड़ चाँद हो, कि सतगुरु बाबा जी
हमका दिखवले सतगुरु बाबा जी हमका दिखवले कैसन बाड़े भगवान हो हे भैया हो कैसन बाड़े भगवान हो। माया के बदरी से हमके हटा के, माया के बदरी से हमके हटा के, मन में उगले बड़ चाँद हो सतगुरु बाबा जी हमका दिखवले सतगुरु बाबा जी हमका दिखवले कैसन बाटे भगवान हो सतगुरु बाबा कैसन बाटे भगवान। शास्त्री जी इसके पहले दास भी बहुत कर्म धर्म में फंसा था, बड़ा पूजा पाठ व्रत नित्य नियम करता था, लेकिन सारे के सारे ये सब दूर हो गए। व्रत उपवास हम करत रहली, व्रत उपवास हम व्रत उपवास हम करत रहली, पानी बिन दिन भर जरत रहली, पानी बिन भूखियों से रात भर निदियो न आवे, भूखियों से रात भर निदियो न आवे, भूखियों से रात भर निदियो न आवे, सोच कब हो जाला बिहान हो सतगुरु बाबा जी हमका दिखवले सतगुरु बाबा जी हमका दिखवले कैसन बाड़े भगवान हो हे बाबा जी कैसन बाड़े भगवान भगवान। सासंग जी एक और अंधभक्ति आपके सामने अभी पेश हुई। सावन के महीने में, सावन के महीने में अपने माँ बाप को पानी देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कंधे पर कांवर लेकर के काशी जाते हैं। जरा सोचने की बात है। शुरुआती दौर में आपने शब्द के माध्यम से सुना है कि एक लोटा पानी के लिए माँ बाप तरसते हैं, और हम पत्थर की मूर्ति को पानी चढ़ाने जाते हैं पैदल चल के। सावन में कांवर कांधे ढोवत रहली, सावन में कांवर कांधे ढोवत रहली, सावन में कांवर कांधे ढोवत रहली, कब होई दर्शन रोवत रहली, कब होई है दर्शन रोवत रहली, घूम घूम घाटे घाटे खोजली समरिया, घूम घूम घाटे घाटे खोजली सवरिया, भइल बहुत परेशान हो सतगुरु बाबा जी हमका दिखवले कैसन बाड़े भगवान हो हे भैया हो कैसन बाड़े भगवान। शासक जी आखिरी लाइन क्या कहती है? युग के रचयिता कल जुगवा में आई के, युग के रचयिता कल युगवा में आई के, भक्तन के अपने किया बनाई के, भक्तन के अपने लजिया बनाई, दास धर्मराज कहे कितना बखानी, दास धर्मराज कहे कितना बखाने, राउर बड़ा एहसान
गुरु बाबा जी हम का दिखवले कैसन बाड़े भगवान हो ये भैया हो कैसन बाड़े भगवान हो हे भैया हो कैसन बाड़े भगवान। शासक जी प्यार और सत्कार से बोले सदगुरु भगवान की जय। समय की बड़ी मर्यादा है महापुरुषों। हाँ।